Hello Cancer, welcome to गुरुमा हिंदी टैरो एंड ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका छिपा हुआ डर क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी और तरीके की सिचुएशनशिप में एंड आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें डराता है, कुछ ऐसा जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, कुछ ऐसा जो उन्हें परेशान कर रहा है। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। The Hierophant, the Knight of Cups, the Nine of Wands, the Six of Wands, and the Seven of Swords. Okay. तो हमारे पास है द नाइट ऑफ कप्स। द नाइट ऑफ कप्स है तो कोई इस बात को लेके डरा हुआ है कि कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए एक कैजुअल रिलेशनशिप या एक फ्रेंडशिप ही तो नहीं। इट्स लाइक ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या आप उन्हें सीरियसली लेते हैं, सीरियसली कंसिडर करते हैं, बिकॉज़ उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भ्रम है कि ये रिलेशनशिप उतना परफेक्ट नहीं है जितना कि ये होना चाहिए। लाइक समहाउ आप उन्हें सब कुछ दे रहे हो सकते हैं, आप पूरा अटेंशन दे रहे हैं, उतना लव दे रहे हैं जितना आप दे सकते हैं, पर फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो आप चाहते हैं उनसे और उनके पास नहीं है ऑफ़र करने को। नाउ द थिंग इज़ कि ये आपकी वजह से नहीं है, ना तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा फील हो, ना ही आप कुछ ऐसा कह रहे हैं। बट देन द सेवन ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है तो ये पर्सन हो सकता है आपसे बहुत कुछ छुपा रहा हो, उन्होंने आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया हो और इन्हें इस बात का डर है कि कहीं आपको किसी चीज़ का आभास तो नहीं है, कहीं आपको ऑलरेडी ये इंट्यूशन तो नहीं है कि कुछ ठीक नहीं है। सो इट्स लाइक इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, और वो जो डर है वही उन पे हावी हो रहा है और इसलिए ये यही फील करते हैं कि शायद आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है और यही चीज़ आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक ये जो डर है उनका कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो आपको किसी दिन पता चल ही जाएगा, यही उन पे हावी हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि कहीं आप ये जानते तो नहीं। इट्स लाइक उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और अब उनके मन में यही डर है कि कहीं आपको पता तो नहीं। इट्स लाइक नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपसे मिलेंगे कहीं आपको कुछ पता तो नहीं चल चुका होगा। सो इट्स लाइक ये पर्सन जानता है कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें इसीलिए लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते। इट्स लाइक उन्हें अपने मन में पता है कि वो आपके भरोसे के काबिल नहीं है और वो आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं और इसीलिए उनके मन में ये फीलिंग है कि आप भी उन पर भरोसा नहीं करते होंगे और कहीं ना कहीं आप जो भी लव दिखा रहे हैं या जो भी अटेंशन आप उन्हें दे रहे हैं वो सिर्फ सरफेस पे होगा। हो सकता है आप उन्हें सीरियसली एक लवर कंसिडर करते ही ना हो सकता है आपको ऐसा लगता ही ना हो कि वो आपके लिए परफेक्ट है। सो ये सारी बातें उनके बिहेवियर के कारण वो सोच रहे हैं। ओके, नाउ ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इसलिए आया था शायद क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उनके लिए एक शो ऑफ की चीज़ बन सकता है। लाइक अगर आप सिक्स ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड देखें तो शायद ये कुछ लोगों को ये प्रूव करना चाहते थे या खुद को प्रूव करना चाहते थे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हो सकता है कि इनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो इनसे कह रहे थे कि उन्हें कोई लवर मिलेगा ही नहीं या उन्हें कोई ऐसा लवर नहीं मिलेगा जैसे कि आप हैं। सो उन्हें दूसरों को ये बात प्रूव करनी थी और कहीं ना कहीं खुद भी वो ये फील करना चाहते थे कि हाँ वो आपके लव के लायक है। सो उन्होंने
आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए जो हो सका वो किया। जल्दबाजी में इन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई भी। एंड अब 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज़ आगे बढ़ने पे धीरे धीरे आपको उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा, जो भी हिडन है वो भी पता चलेगा। तो आपको इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कन्विंस करना और मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज़ चाहे उन्होंने छुपाया कुछ भी हो, बड़ी बात या छोटी बात, बड़ी बात यह है कि उन्होंने आपसे छुपाया कुछ और ये मैटर करेगा। सो द हायरोफेंट का कार्ड है, तो हायरोफेंट एक तरीके की सीक्रेट फीलिंग को दर्शाता है। इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच का वो आगे बढ़ सकता है। बट देन ये पर्सन अब जाके ऐसा फील कर रहा है, शुरुआत से ही उनका ये आइडिया नहीं था। शुरुआत में इनका कुछ और मोटिवेशन हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, दूसरों को ये प्रूव करना कि वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, खुद को स्पेशल फील कराने के लिए। पर अब वो आपसे डीपली कनेक्टेड हैं और सोच रहे हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने की है उसे वो कैसे ठीक करेंगे, कैसे आपको कन्विंस करेंगे कि आपको उनके साथ हमेशा ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, आपको उनके साथ कमिटमेंट में होना चाहिए। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स, द 8 ऑफ सॉर्ड्स, द 4 ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओके, तो हमारे पास है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन दूसरों की बातें सुन सुनकर भी परेशान है। लाइक ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है। आप गॉर्जियस हैं, आप परफेक्ट हैं, आप वो लवर हैं जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। बट द नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऐसे बहुत सारे लोग उनसे ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनसे ये कह रहे हो सकते हैं कि ये रिलेशनशिप उन्होंने पा तो लिया, आपके क्लोज आ तो गए, पर इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स को जो चाहिए वो नहीं है। सो द 8 ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन मटेरियल के पर्सपेक्टिव से भी इस रिलेशनशिप को देख रहा है। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या आपको वो ऑफ़र नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। सो दूसरे लोग उनसे ये कह रहे हो सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होगी, आप उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे। एंड ये पर्सन इस बात को भी लेके इनसिक्योर है। द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनका मन इनसे कह रहा है कि इन्हें इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए और इस 4 ऑफ कप्स वाले ड्रीम को पूरा करना चाहिए, आपको ऑफ़र करना चाहिए कमिटमेंट। सो इसीलिए ये अब तक इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आगे भी बने रहेंगे, पर ये छिपा हुआ डर अभी इनके मन के अंदर रहेगा जब तक कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल लेते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रेयर। ओके, तो ये पर्सन प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि आप दोनों साथ हों। प्रे कर रहा है सोल से, अपने डिवाइन सेल्फ से, जो कि ऑफ कोर्स यूनिवर्स है, कि आप दोनों किसी भी तरीके से इसका रास्ता ढूंढ लें और जो मिस्टेक्स उन्होंने की है उसको वो सुधार लें। तो अभी को रास्ता ढूंढ रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। फ़िलहाल उनकी सिचुएशन यही है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका क्या छिपा हुआ डर है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।